नमस्कार दोस्तों। चाइना ने अपने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सबको तंग करके रखा था, ये हमने सुना है। लेकिन ऐसा लगता है कि सभी कंट्रीज ने मिलकर एक मुहिम शुरू कर दी है कि क्यों ना इस चाइना को काउंटर किया जाए। अब जितने कंट्रीज हैं, जापान से लेकर अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान तक, सब ने मुहिम शुरू कर ली, इसे अपनी अपनी जगह पे इसकी कुटाई की जाए। अब ये कुटाई की बात लवीना जी एक तरफ से जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है उधर बात करेंगी, ईस्टर्न बॉर्डर पे क्या हो रहा है उसके लिए ईस्ट में बैठी हैं मंजरी जी, वो बात करेंगी, और चाइना को कैसे काउंटर किया जा रहा है। और मैं यहाँ पे बैठ के मजे लूंगा कि चाइना की कुटाई हो रही है, यानी कि जो मेरे ससुर जी हैं उनकी अच्छी तरह से पिटाई हो रही है चारों तरफ से। इससे ज़्यादा खुशी की बात मुझे हो नहीं सकती। तो शुरू करते हैं इस मजेदार टॉपिक को जिसका नाम है कुटाई ऑफ चाइना फ्रॉम ऑल साइड्स, और इसका आगे रेपरकशंस क्या होने वाला है भारत के लिए इस पूरे एरिया में, और आगे चाइना इसको काउंटर करेगा तो कैसे करेगा। लवीना जी से शुरू करते हैं पहले कि लवीना जी, चाइना का तो जो दोस्त है, एक ही तो दोस्त है पूरे दुनिया में, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कुटाई बलोची हों या पाकिस्तान के लोग हों, वो किस तरह से कर रहे हैं, पहले आप वो समझा दीजिए, उसके बाद जाएंगे हम ईस्टर्न बॉर्डर पर। जी। बलूची जो बड़ा ऑपरेशन करते हैं वो हमको दिखता रहता है कि इन्होंने इनकी पाइपलाइन उड़ा दी, कि इन्होंने इतने चाइनीज़ को मारा, कराची में मारा, इनके दूसरी सिटीज़ में सुसाइड बॉम्बिंग हो गई, चाइनीज़ को टारगेट किया या चाइनीज़ इंजीनियर्स को डैम पे मारा। ये तो हेडलाइंस बन के आती हैं, बट डे टू डे बेसिस पे भी ये चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। कुछ नहीं तो इनकी मशीनरी बिगाड़ देते हैं, इनके सीसीटीवी डिस्ट्रॉय करके आ जाते हैं, ग्रेनेड फेंक के आ जाते हैं। पता है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ न्यूसेंस, इतना इतना न्यूसेंस कि चाइना को भरोसा हो गया कि पाकिस्तान तो हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ही नहीं सकती। और मुझे लगता है पाकिस्तान का भी गेम है। पाकिस्तान जो भी जाके पाकिस्तान में पैसे डालता है, वो ऐसा लगता है जैसे क्या कहते हैं, होल को गड्ढा कहते हैं, राइट? गड्ढे में आप पैसे डाल रहे हो, डालते रहो, लेकिन वो ऊपर तक भरता नहीं है, राइट? तो पाकिस्तान ने सीपेक के नाम पे इनको इनवाइट किया, चाइना आई, सारी इन्वेस्टमेंट्स की। आप देखें वहीं जगहों पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं जहाँ से सीपेक जा रहा है। इन्होंने हम लोगों ने इससे पहले भी काफ़ी डिस्कशंस में डिस्कस की, अफगानिस्तान में गए, उनके तालिबान के पांव पड़े, चाइनीज़ पाकिस्तानी को भी लेके गए थे कि तुम भी आओ, तुम्हारा भी हम लोग इश्यू सॉल्व करेंगे। बीजिंग में भी मीट किए। इस महीने इन लोगों ने ऑलरेडी 2 बार मीटिंग, इस महीने नहीं, अभी आज तो जून हो गया, मतलब मई के महीने में ऑलरेडी इन्होंने 2 बार मीटिंग की थी। एक अफगानिस्तान में पहले जस्ट आफ्टर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, और दूसरा मई 21 को ये लोग सारे बीजिंग में बैठे थे, अफगान्स, पाकीज, राइट? बट इसके बाद भी इनके ऊपर अटैक हुआ है। वन ऑफ द वेरी लेस नोन अटैक्स ऑन चाइनीज वाज, एक चाइनीज बंदे को ताजिकिस्तान में मारा था। और उसको कैसे मारा था इन लोगों ने? आइसिस का बंदा था, आइसिस टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइसिस का नाम आते ही लोगों को समझ जाना चाहिए ये पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे, ठीक है? ये चाइनीज बंदे को मारा है। चाइनीज बंदे को उसको बहला फुसला के बोला गया था कि हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, एंड ही वाज ब्रॉट टू अ लोनली प्लेस एंड ही वाज बम्ड ऑफ। चाइना ने डिस्क्लोज नहीं किया है कभी कि कौन सी पोजीशन हैंडल कर रहा था, क्या कर रहा था। इट वाज डेफिनेटली सेंसिटिव, लेकिन ताजिकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान के थ्रू हुआ था, और उसमें और वो बड़ी हेडलाइन भी नहीं हुई। आई डू बिलीव चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप रॉक बॉटम टच कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से चाइना इनडायरेक्टली हिंट करती रहती है कि ना आप लोग वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए हम लोग आपको पैसे देते हैं, वो कहते रहते हैं, राइट? एंड इट इज़ लाइक टर्न इनटू अ बैड इन्वेस्टमेंट। अगर आप और मैं, समझिए हम लोग या मंजरी जी, हम लोग तीनों बिजनेसमैन होते और हम लोग कम्पीट कर रहे होते एक कंपटीशन में, तो मैं क्या करती? मैं आप लोगों को बैड इन्वेस्टमेंट क्रिएट करती। मतलब पहले मैं कहती कि अच्छा यहाँ पे मेरे को अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रही है, लेकिन मेरे से नहीं होगा, मैं बैक ऑफ कर रही हूँ। तो आप लोग सोचेंगे अच्छा ये तो अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो यू विल ऐड योर मनी, एंड देन व्हाट विल आई डू? मैं उसको एक बैड इन्वेस्टमेंट में बना लूंगी कि आप लोग पैसे डालते जाओ और आपकी इकोनॉमी ब्लीड करे। यही हो रहा है चाइना के साथ। ये पूरे एरिया में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, सब जगह पाकिस्तान, ये अभी जो है चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट्स कर ली हैं
उन्हीं को सेव करने के लिए वो एक्स्ट्रा मनी डालना पड़ रहा है। आप पाकिस्तान में भी देख लो, इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट तक को टीटीपी ने अटैक किया है, जहां पे चाइना की इन्वेस्टमेंट है। हम लोगों ने तो फिर भी अभी किया है, टीटीपी ने तो इससे पहले ही कर लिया था, और इनके इंजीनियर्स को, न्यूक्लियर पावर प्लांट के इंजीनियर्स को किडनैप कर लिया था, राइट? You can imagine how serious the thing is along this border, this western side of Pakistan and Pakistan for China. So, यानी कि एक बात तो क्लियर है कि चाइना का अब पाकिस्तान में जिंदा रहना, जो उनका नारा है पाकिस्तान से जिंदा भाग, वो पूरा होता हुआ चाइनीज पहले पूरा कर रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान से जिंदा भाग ले तो अच्छा है। तो यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स इनकी खत्म होती दिखाई देती है। बलोची तो क्या, पाकिस्तान के जो बाकी के लोग हैं, क्योंकि बलोचिस्तान और बलोची जो है वो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान मीन पंजाबी पाकिस्तान, वो भी दुखी हैं चाइना से, क्योंकि जितना निचोड़ना था इनको चाइना को, ये निचोड़ चुके हैं। अब इस नींबू में से और पानी नहीं निकल सकता। तो पाकिस्तान तो गए हो। अब मंजरी जी, जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, जैसे म्यांमार है, वहां पर भी चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत है। बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि भैया बांग्लादेश वालों को, वही मोहम्मद यूनिस को, कि तुम्हें पैसे देता हूं, तुम मेरे साथ हाथ जोड़ लो। आपको लगता है कि वो और उसके आगे की जो सारा एरिया है वो सारा सेफ है चाइना की इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए फिलीपीन से शुरुआत करते हैं, वहां पर हमने ब्रह्मोस तैनात कर लिए, काउंटर केवल हमको उनको करना है, चाइना को। वियतनाम में ब्रह्मोस बैठी है, इन्हीं को काउंटर करना है। अभी इनका जो पाइपलाइन ऑफ टेक है, उसके ऊपर जुंटा ने अटैक कर दिया म्यांमार की। म्यांमार में 3 पार्टीज एक्टिव हैं, यूएस, चाइना एंड, और अगर चाइना या यूएस वहां पे रहेंगे तो मणिपुर शांत नहीं रह सकता। आपको अगर भारत में ड्रग डील कम करनी है तो आपको म्यांमार को शांत करना होगा। 1935 तक म्यांमार भारत का पार्ट था, ब्रह्मदेश कहते थे पहले, फिर उसको बर्मा कहना शुरू किया, अब नाम म्यांमार है। तो इसको वहां पर काउंटर करना है, तो वहां पर चीजें शांत करनी है, तो वो होना शुरू हो गया। जो चाइनीज फ्रैक्शन है उसके ऊपर जो इंडियन फ्रैक्शन है उसने अटैक करना शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ पर कहाँ पर करें? अच्छा, पूरे अगर आप साउथ ईस्ट में और जाते जाइए तो इंडोनेशिया एक था जहाँ पर हमारी चाइना से टसल चल रही थी, लेकिन वो उसका डीएनए भारत निकल आया है, भारतीय निकल आया है। तो सारे धीरे धीरे इस खित्ते में, इस एरिया में खिसकते आ रहे हैं। किसी को हम ओसीआई दे के भेजते हैं, किसी को हम यूपीआई दे करके भेजते हैं, पर बेसिकली क्या है कि कम अंडर दिस अम्ब्रेला। अभी जो ये पाइपलाइन टेक ऑफ्स को जो हम ब्लास्ट करवा रहे हैं या ऑटोमेटिकली हो जा रहे हैं, लेट्स से अननोन जनता, तो अब उसके कारण क्या हो रहा है, पहले हमने कोल से चोक किया, इनके पावर प्लांट्स बंद हो गए। हमने भारत में 3 नए थर्मल पावर प्लांट डाल दिए, कोल की एक्सेस होने के कारण भारत की जरूरतें पूरी, चाइना की खत्म। दूसरा हमारा चाइनीज चोकिंग पॉइंट आ रहा है पेट्रोलियम, और इसको जब हम पाइपलाइन टेक ऑफ्स को हम ब्लास्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि अब इनके पास, इनकी मोबिलिटी भी बहुत कटेल हो जाएगी। और जो पाकिस्तान भी सब पूरे मिडिल ईस्ट में घूम रहा है, उसको जो सबसे बड़ी चीज चाहिए वो है पेट्रोलियम, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इस्लामाबाद में ये कंडीशन आ गई थी, जनरल पब्लिक के लिए उन्होंने पेट्रोल बंद कर दिया था। तो अब पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिससे हम इनकी मोबिलिटी स्ट्रैंगुलेट कर देंगे। अब आप अपने सब कुछ लेकर के बैठे रहिए, आपके लिए प्रोपल्शन भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपके पास फ्यूल नहीं। एंड दिस इज द पॉलिसी, एंड इसके कारण अब चाइना क्या है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत आ गया। मैंने एक वीडियो देखा था, जैसे पाकिस्तान में एक वो होती थी बिरयानी के लिए मारा मारी, वैसे नूडल के लिए चाइना में हो रही थी। दैट मीन्स फूड शॉर्टेज इज ऑल्सो क्रिएटेड। अब खाना नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं, 3 चीजों की कमी से त्राही तो मचने वाली है, और बैंक्स फेल कर रहे हैं वहां पे। तो अब चाइना के लिए क्या है, या तो वो दुनिया संभालेगा या इंटरनल संभालेगा। तो जितना एक्सपेंशन कर चुका है चाइना, हम उसको इसीलिए अफ्रीका में काउंटर कर रहे हैं, इसी तर्ज पे कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर पॉइंट्स जहां पर भी है वो आपके लिए इतना मुश्किल हो जाए कि आपको वहां से विड्रॉ करना पड़े। मतलब आपने पूरा, इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बेस क्या था, सिंपली इतना कि जो वर्ल्ड जिस सिल्क रूट वगैरह सब पे चल रहा है, ट्रेड रूट पे चल रहा है, उसके पैरेलल मैं एक सिस्टम बनाता हूँ
जब मेरा पूरा सिस्टम बच जाएगा तो जो वर्ल्ड वाला सिस्टम है कॉमन, उसको मैं ब्लास्ट कर दूंगा। आई विल बी द ओनली ऑप्शन एंड आई विल बी द किंग। क्योंकि जिसके पास वर्ल्ड ट्रेड रूट होता है वो किंग होता है वर्ल्ड का। आज अमेरिका के पास है, और इसीलिए जो है इन चाइना अमेरिका को कॉम्पिटिटर है। हमने क्या किया, आपने सब कुछ बना के दिया, हमने वहां पर आपका सस्टेन करना मुश्किल हो गया, ट्रेड रूट बना पड़ा है। चाइना वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा, चाइना बैक ऑफ करेगा तो वो ट्रेड रूट किसके हाथ में पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है, मैं लोगों को सोचने के लिए छोड़ के देती हूँ। अमेरिका का हमने अब ये हाल हो गया, इतना एक्सपैंड कर दिया गया है कि जैसे अब रेड सी होल्ड करने के लिए उसे हुतीस से लड़ना पड़ रहा है। ठीक है, या तो अमेरिका हुतीस से लड़ करके अपने आइजन हावर्स वगैरह पे अटैक सहता रहेगा, या फिर बैक ऑफ करता रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, लोकल एम्पावरमेंट जो भारतीय गवर्नमेंट कर रही है, which is win-win situation. It is costing two countries a lot, which is America and China, in entire trade route war. तो इसीलिए म्यांमार में हमने ये कंप्लीट कर दिया। सेकेंडली, जो उनका आर्मी चीफ है वो कह रहा था फ्री एंड फेयर एंड क्विक इलेक्शंस। भारतीय सरकार ने भी यही कह दिया, फ्री फेयर एंड क्विक इलेक्शंस, क्लीन। अब उस चीज को जो है आप समझ लीजिए, दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। मतलब क्या है, हेमंता बिस्वा शर्मा इज टॉकिंग अबाउट द टू चिकन नेक्स ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है, ऑलरेडी कोड़ीग्राम एरिया से हम इनके यहाँ इन्फिल्ट्रेटर्स भेज रहे हैं। सो प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेश इज इंक्रीजिंग बाय द डे, एंड चाइना वो खुद सर्वाइव नहीं कर सकते, ना चाइना को वहां पर अब ज्यादा एंट्री दे पाएंगे, ना अमेरिका को कॉक्स बाजार में दे पाएंगे। सो ये पूरा जो नेबरहुड है ना, हम अपने इन्फ्लुएंस से इसको क्लीन कर रहे हैं। सो चाइना ही नहीं, यहाँ पे अमेरिका का सर्वाइवल भी मुश्किल होता जा रहा है। जी सो लवीना, लाइक मंजरी जी सेड कि ईस्टर्न साइड हर जगह पर चाइना को मात दी जा रही है। वो जापान में उन्होंने आइलैंड लिया, जापान ने वापस ले लिया। फिलीपींस में आइलैंड लिया, उसको वापस ले लिया फिलीपींस ने। तो यानी कि हर जगह पर, यहाँ पर अरुणाचल में एंटर करने की कोशिश करी, हमने धक्के मार के वापस भेज दिया। तो यू थिंक दैट नाउ चाइना इज लूजिंग देयर होल्ड? ये सारे लोग इकट्ठे मिलकर एक पॉलिसी के अंदर चाइना की वाट लगा रहे हैं, जैसे हमने पाकिस्तान की वाट लगाई ऑपरेशन सिंदूर में। अब ये ऑपरेशन तंदूर शुरू हो गया है, जहां पे चाइना को तंदूर में डालकर रोस्ट किया जाएगा। हाँ जी, चाइना इज बीइंग ड्रैग्ड इनटू अ वॉर, यानी चाइना को एक स्लोली एक वॉर की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप और मैं एनिमी स्टेट्स हैं और मुझे आपकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही, आई व्हाट आई विल डू इज, आपको अगर मैं वॉर की ओर ले जाऊंगी, पहले मैं आपको इकोनॉमिकली वीक करूंगी, उसके बाद आपके ऊपर धावा बोलूंगी। मैं अपने से रिच इंसान को कभी अटैक नहीं करूंगी, है ना। दिस इज द रूल ऑफ द गेम, कि आप पहले चाइना की इकोनॉमी को वीक करोगे, उसको धीरे धीरे नीचे लाओगे, उसी के बाद वॉर करोगे। आप देखो वॉर की बात क्यों हो रही है, मैं खुद नहीं बोल रही, ये अमेरिकन्स, रशियंस, चाइनीज, ये तीनों लोग एक डेट बताते हैं विच इज 2027। डेट नहीं, ईयर बताते हैं 2027। हाँ, तो उसमें आप देखो अभी कल इन्होंने फिलीपींस की और चाइना ने इतने ज़्यादा शिप भेजे हैं एक्सरसाइज के नाम पे। ताइवान पे तो रेगुलरली होता है कि वहाँ पे एक्सरसाइज के नाम पे इतनी शिप्स हैं कि अब अमेरिकन्स खुद बोलने लग गए हैं कि किसी भी टाइम पे एक्सरसाइज के नाम पे लोग धावा बोल देंगे। वहाँ पे जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पे वॉर आ रही है, लेकिन वॉर से पहले अमेरिकी की एलाइज, हमारा भी, इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन है कि चाइना की जो इकोनॉमी है उसको धीरे धीरे ब्लीड किया जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट आज आई थिंक कॉमनर भी देख के बता सकता है कि वहाँ की इकोनॉमी को हर्ट हो रहा है। मतलब जो 90s या अर्ली 2000 में चाइना का जो डोमिनेंस था वर्ल्ड पे, वो कम हो गया। मैं फिर भी चाइनीज लोगों की दाद देती हूँ, वो लोग अगर हमारे दुश्मन नहीं होते तो दे वुड हैव अर्न्ड माय रिस्पेक्ट। क्या किया था इन लोगों ने, वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड चोक पॉइंट्स हैं, ट्रेड चोक पॉइंट्स वो होते हैं जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जोग्राफिकली नैरो हो जाती है, वहाँ पे आपको शिप्स, जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड हैपन्स थ्रू शिप्स। तो जितने भी ट्रेड चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का ले लो आप, सुज कैनाल ले लो, यहाँ पे सब जोग्राफिकली नैरो रीजन्स आ जाती हैं। यहाँ पे चाइना की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। तो क्या होता है, अगर आप ट्रेड चोक पॉइंट को
हैंडल करते हो। पनामा कनाल पे क्यों अमेरिका चाइना लड़ रहे हैं? इसीलिए क्योंकि इट्स अ ट्रेड चोक पॉइंट। तो वहां पे चाइना ने इतनी आगे की देख ली थी, मतलब यूएस तो ऑलरेडी बैठे हुए थे, यूएस रशिया ये लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी चाइना ने भी वहां पे एरिया डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। और जब ये ट्रेड चौक पॉइंट्स इंक्लूडिंग, आपने सबने सुना होगा जिबूती के बारे में, वहां पे हर कंट्री का बेस है। वन ऑफ द रीजंस इज अगेन वहां पे जोग्राफिकली नैरो हो जाती है, ट्रेड चौक पॉइंट है, वहां पे चाइना और यूएस का सबसे बड़ा बेसिस है, राइट। पॉइंट इज चाइनीज वर वेरी फार साइटेड। उन्होंने जो अमेरिका ने पिछले 70-80 सालों में गेन किया है, चाइना ने बहुत शॉर्ट टर्म में गेन किया, 20 to 30 years में वही चीजें गेन की, और ऐसे गेन किया कि यूएस भी उनकी नाक के नीचे ये सब चल रहा था, या फिर तो उनको पैसे दे रखे थे कि देखो नहीं ये सब, बट अनदेखा कर दो, बट चाइनीज मैनेज्ड इट, राइट। लेकिन आज वही द वर्ल्ड हैज अंडरस्टूड कि चाइना, वर्ल्ड क्या, सबको, चाइना बहुत एग्रेसिव गेम खेला। मैं चाइना क्या ही बोलूं, कम्युनिस्ट पार्टी उनका जो बहुत एग्रेसिव गेम खेलता है, तो इसीलिए इनकी किसी से भी पड़ती नहीं है, जोग्राफिकली भी नहीं, मतलब ट्रेड में भी वो लोग डोमिनेंस चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान का ही सिचुएशन देख लो, पाकिस्तान में भी लोग चाइनीज से खुश नहीं हैं। इनकी डे टू डे वीडियोस निकलती हैं कि कैसे चाइनीज इल ट्रीट करते हैं पाकिस्तानियों को। अफ्रीका से आप देख लो, यही आप अफ्रीका से रशियंस की वीडियो देख लो, वागनर वाले तो इतने खुश लगते हैं अफ्रीकन के साथ, वागनर वाले हमेशा वीडियोस, इट्स हाउ यू ट्रीट द पीपल, राइट। तो वी हैव समहाउ, पहले ये नैरेटिव नहीं था कि चाइनीज मिसट्रीट यू, लेकिन अमेरिकन ने और बाकी कंट्रीज ने मिलके पहले तो नैरेटिव क्रिएट किया कि चाइना इज नॉट गुड फॉर यू, डेट ट्रैप श्रीलंका, आई मीन ये नैरेटिव भी नहीं है, ये रियलिटी है, डेट ट्रैप, चाहे वो श्रीलंका हो, श्रीलंका वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स, एंड अगेन अ बैड इन्वेस्टमेंट फॉर चाइना। नेपाल इज ऑल्सो अ बैड इन्वेस्टमेंट, टर्निंग आउट टू बी अ बैड इन्वेस्टमेंट फॉर चाइना। वहाँ ने इन लोगों ने एयरपोर्ट बनाए थे जहाँ पे लोग ही नहीं आते हैं। अब नेपाल, क्योंकि हमने इनको, इंडिया ने डिनाई कर दिया कि हमारे ऊपर से ये फ्लाइट्स नहीं गुजरेंगी अगर इस एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। वी प्लेड अ स्मार्ट, क्या कहते हैं, स्मार्ट गेम। तो इससे क्या हुआ, चाइना का भी लॉस हुआ, नेपाल का भी लॉस हुआ। तो चाइना को इकोनॉमिकली वीक किया जा रहा है क्योंकि इट विल बी ड्रैग्ड इनटू अ वॉर। देखिए महेंद्र जी, जैसे लवीना ने बोला भी कि चाइना इज बीइंग ड्रैग्ड इनटू अ वॉर, मेरा मानना कुछ और है कि चाइना में दिखते हैं इकोनॉमी डाउन है। अब तो आवाज़ें शुरू हो गई हैं पूरे सोशल मीडिया पे कि शायद शी जिनपिंग को अगले 90 दिन में उतार दिया जाएगा। लेकिन चाइना, आपको लगता है इतने आसानी से अगर 10-15 कंट्री मिलकर इसको एक वॉर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही हैं, चाइना इतनी आसानी से फंस जाएगा? ये चूहा तो है नहीं कि आपने डब्बा रखा उसके अंदर फंस गया। अब चाइना जब दिक्कत में आता है दो चीज़ें करता है। एक, वो युद्ध की प्रिपरेशन शुरू करता है, वो उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिए, एक्सरसाइजेस चल रही हैं। दूसरा, वो दुनिया को रोकने की बात बोलता है कि तुम मुझे रोकना चाहते हो, मैं तुम्हें रोक दूंगा। कोविड मिराकुलसली दोबारा से दुनिया में स्प्रेड होना शुरू हो गया। यू थिंक दैट ये सारी कंट्रीज जो अभी इनकी इन्वेस्टमेंट्स को तबाह कर रही हैं, पाकिस्तान में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, बाकी कंट्रीज में, वो एक सॉल्यूशन है चाइना को काउंटर करने का, या चाइना भी उसका काउंटर करेगा? देखिए, वो सोल्यूशन है प्रैक्टिकली चाइना का हर कंट्री में सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपने क्या किया, होम टर्फ पे इनके लिए स्टेक्स बढ़ा दिए। अब उनका देखिए, एवरग्रांडे कोलैप्स कर गया, इकोनॉमी इनकी धीरे धीरे डाउन जा रही है। कोविड के समय इन्होंने सपोज नहीं किया था कि इनके यहाँ भी फैलेगा, कैसे हुआ, भगवान की कृपा है, इनके यहाँ भी बहुत तेजी से फैला। जितना ऑपरेशन उन्होंने अपनी जनता का किया है, वो ऑपरेशन इनकी जनता नहीं भूलेगी। ठीक है, ऑपरेशन के कारण विरोध नहीं हो पा रहा है, लेकिन आउट ऑफ मेमोरी नहीं हुआ है। अब उसमें पैसा खत्म, अब उसमें खाना खत्म, ऊपर से पेट्रोल खत्म। अब चाइनीज की एक प्रॉब्लम है, दे डोंट एक्सेप्ट द डिफीट एट द राइट टाइम। अभी क्या वो कर रहे हैं, पेट्रोलियम इनका कम होता जा रहा है, और ये भारत सरकार की जो है, जैसे ही हमने ओपेक कंट्रीज में अपनी बढ़त बढ़ाई, हमने एक ये करना शुरू कर दिया, हमने इतना पेट्रोल खरीदा कि दूसरों के लिए बचेगा। ठीक है, अब चाइना की आदत क्या है, ताइवान के ऊपर से सॉर्टीज मारने की। ठीक है,
देखिए, कोड का निर्माण केवल इसलिए हुआ था कि जिसको हम इंडो पैसिफिक कहते हैं, ये साउथ चाइना कहते हैं, उसमें जो है चाइना के शिप्स आने से पहले उनको तकलीफ आ जाए, क्योंकि चाइना ने वहां पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया था। उसको हमको काउंटर करना था। कोड का केवल एक ही चीज है, स्ट्रैंगुलेट चाइना इन साउथ चाइना सी। अब आप आ जाइए प्रैक्टिकलिटी पे। पेट्रोलियम नहीं होगा तो फिर ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? एक ही चीज, मोबिलिटी कैंसिल। अब आप ना फिलीपींस अपने जहाज भेज सकते हो, ना जापान भेज सकते हो, ना आप ताइवान के ऊपर सॉर्टी कर सकते हो। आपके होम टर्फ पे इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे जैसे चीजें वहां पर स्प्लिट होती जाएगी, तो जनता कभी ना कभी तो बढ़ गई। आपकी सिटीज खाली हो रही हैं, वहां पर जो है आपके स्कूल्स वगैरह खाली हो रहे हैं, बिजनेस डाउन है। जैसे ही टैरिफ की बात आती है, पूरी इंडस्ट्री शॉक में शट डाउन हो जाती है। तो इन चीजों का, ये जनता का नेचुरल रिएक्शन है, आप इस चीज को समझिए। तो अगर कोई भी वहां पर ये है, जी है आज, या कोई भी इनके बाद रूलर आ जाए, कितनी जगह देख लेगा। अफ्रीका देखेगा, बांग्लादेश देखेगा, पाकिस्तान देखेगा, इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या घर में झेलेगा? सबसे पहले घर है। इसीलिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर स्थगित करके घर साफ किया जा रहा है कि भैया अंदर सब साफ रहेगा तो बाहर निपट लेंगे। और यही चीज अल्टीमेटली जी को करनी पड़ेगी। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। अब इनके इंडस्ट्रियलिस्ट पे आ जाते हैं। जब तक जी पावरफुल थे, इन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, जैसे अलीबाबा का जो ओनर था, इस तरीके से स्ट्रैंगुलेट किया कि इंडस्ट्रियलिस्ट अब वहां पर अपना पैसा लेके भागने को तैयार है। अगर भारत आज शरण दे दे तो आप देखिएगा कितने प्राइवेट जेट्स यहाँ पे लैंड करने शुरू हो जाते हैं, विद मनी, विद टेक्नोलॉजी एंड विद व्हाट। हम अलाउ नहीं कर रहे, दैट्स अनदर थिंग। तो अभी आप इस चीज को समझिए, किसी की भी दुनिया में लॉयल्टी चाइना के साथ नहीं है। इवन चाइनीज पीपल, उनकी भी लॉयल्टी चाइना के साथ नहीं है। और इस चीज का एडवांटेज आप लेंगे। आप रशिया, भारत, रशिया, चाइना का एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें चाइना को बहुत वॉश करके रखेंगे। खत्म आप नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका जीत जाएगा। अब यहाँ पर फिर से जियोपॉलिटिक्स आ जाती है। मल्टीपोलर वर्ल्ड हमको चाहिए। चाइना एक पोल है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका को जीतने नहीं देना है। तो आप उसको अपने स्ट्रैंगुलेट करके कंट्रोल वे में, जिसको कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी बांध करके, आप उसकी डोरी अपने हाथ में रख करके आप चलेंगे और ये कंसोर्शियम बनाएंगे, क्योंकि एशिया गिर जाएगी, आप नहीं देख सकते। इट्स अ वॉर ऑन एशिया। तो आप ये ग्रुप बनाएंगे, रशिया, भारत और चीन का। और उसके बाद इसमें जो है चीन को आप कंट्रोल करेंगे, सो दैट यू कैन पुट अ threat to deep state, which is the biggest enemy, and that is not the enemy of Bharat alone, it's the enemy of the world. तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। कहीं कहीं आपने बीच बीच में देखा कि भारत चीन की हेल्प कर देता है, इसलिए क्योंकि हमको मरने भी नहीं देना है और हमें खुला भी नहीं छोड़ना है। हमको कंट्रोल सप्रेशन में चीन को रखना है। ये हमारी जरूरत है, ये हमारी मजबूरी है। तो कंट्रोल सप्रेशन में रख करके, कंसोर्शियम बना करके हम चाइना को वेंटिलेटर के ऊपर मेंटेन करेंगे और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे करके फ्यूचर में उसको काउंटर करेंगे। बट ये कंट्रोल सप्रेशन 5 से 10 साल तक चलेगा, बिकॉज यू हैव टू विन अ कंट्री, सो इट डजंट हैपन इन अ फोर्टनाइट। जी या बिल्कुल सही कह रही है। सो अपना जो डिस्कशन था आज कि ये 10-12 कंट्रीज जो चाइना के साथ लगते हैं, उन सब ने काउंटर करना शुरू कर दिया चाइना को। लवीना जी ने बोला कि द ओनली थिंग इज, इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसे पहले घेरा जाए, बिकॉज चाइना को जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको पैसे से और ताकत से ये बड़ा प्यार है। तो पैसे इसके खत्म होंगे तो ताकत अपने आप फिसलती हुई दिखाई देगी। लेकिन चाइना की जब ताकत और पैसा जब बर्बाद होगा तो वो भी काउंटर करेगा। उसके लिए वो एक आंखें दिखाएगा। एक्सरसाइजेस ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं साउथ चाइना सी में। और दूसरा एक काम जो, सॉरी मैं एक लाइन में ऐड करना चाहती हूँ। आपने देखा जब इजराइल वॉर हुई तो इजराइल ने 2 कंट्रीज पे फिंगर पॉइंट किया था, एक चाइना पे और एक रशिया पे। यही साउथ कोरिया में जब नॉर्थ कोरिया के साथ इश्यू होता है, साउथ कोरिया स्ट्रेट अवे पॉइंट्स टू चाइना। जापान में कुछ इश्यू होता है, पॉइंट्स टू चाइना। वाई? बिकॉज चाइना स्ट्रैटेजी इज कि आप मेरे पर आओगे तो मैं आपके एलाइज को बिजी करूंगा। इजराइल वॉर, नाउ
China is also dragging all these countries into Africa. Africa is a mess. अगर यूएस और रशिया और ये सब वहाँ पे लड़ना स्टार्ट करते हैं फिर तो चाइना की चांदी है, मतलब सबकी रिसोर्सेज वहाँ बिजी हो जाएंगी और कहीं और ये लोग बाहर निकलने वाले नहीं। तो दिस इज सी चाइना विल नॉट सिट साइलेंट इज अ गिवन। जैसे आप बोले वो कोई बेवकूफ नहीं है कि सारी दुनिया उनके अगेंस्ट बैठे और वो चुपचाप बैठे। ऑफ कोर्स लेकिन जैसे बिल्कुल ही सही कह रही हैं। होम टर्फ पे मुसीबत बढ़ा देंगे ना, तब उनके पास एक चॉइस होगी। देखिए एक कहावत हिंदी में है, फैलने वाली चीज फट भी सकती है। चाइना ने अपने आप को इतना एक्सपैंड कर दिया है कि अब उसकी सस्टेनेंस पावर चैलेंज होने लग गई है। और जैसे ही आप उसको इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करते हैं, जब आप वहां से टेस्ला ले आए, जब आप वहां से फॉक्सकॉन ले आए, तो आपने क्या किया, उनकी इकोनॉमी को धीरे धीरे स्ट्रैंगुलेट किया। फिर इनका कार मार्केट बहुत बड़ा था, उसके ऊपर टैक्स लगा करके उसको कंट्रोल किया। तो सारी दुनिया इस समय चाइना को स्ट्रैंगुलेट करने में लगी है, और चाइना इस चीज का ब्रंट अब फेस कर रहा है। तो अब उनकी सस्टेनेबिलिटी है, अब एज अ नेशन वो सस्टेन करना चाहेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो जितने ये बिजनेसमैन है चाइना के, ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और जैसे ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बिलीव मी, अमेरिका विल बाय देम इन अ फोर्टनाइट। So that's the whole thing. If they want to survive, they have to survive the threat at home. And होम टर्फ पे जब ये खेलेंगे तो वर्ल्ड से कंट्रोल इनका ऑटोमेटिकली छूट जाए। दिस इज व्हाट यू आर गिविंग देम, इंडियन हेजेमनी कह लीजिए, यू आर गिविंग देम पेट। घर चाहिए कि दुनिया चाहिए, यू हैव टू मेक अ चॉइस एंड बोथ चॉइसेस आर डिफिकल्ट। तुम जो छोड़ोगे वो तुम्हें दोनों तरफ मारेगा। दिस ट्रू फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। जब तक ये लोग इंटरनली बिजी नहीं थे, नालायक हमारे इसमें ही कॉन्सेंट्रेटेड थे। अब जब इनका घर बर्बाद हो रहा है, इनकी एनर्जी वहां पे भी लग गई है। ट्रू, सेम फॉर्मूला है। तभी दोनों पाकिस्तान और चाइना की बनती भी है, दोनों लंगोटिया यार भी हैं और दोनों का फॉर्मूला भी सेम है। बट अगेन सही, चाइना भी आराम से नहीं बैठेगा। जब वो कॉर्नर्ड फील करेगा, वो आंखें दिखाएगा भी और दुनिया को रोकने के लिए दोबारा से कोविड को स्प्रेड भी करेगा, जैसे उन्होंने अभी करना शुरू कर दिया, ताकि जो अटेंशन है वो चाइना से हटकर अब अपने सर्वाइवल के ऊपर वो चली जाए। यानी कि हम चाइना के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की बातें बोलते हैं, चाइना दुनिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की बातें बोल रहा है। ये टॉम एंड जेरी का गेम है, ये ओवरनाइट नहीं आएगा। ये जो हम डिस्कशंस करते हैं, कई लोग बोलते हैं ओ सुमित जी तुसी तो कल कुछ और किया सीगा, आज कुछ और बोल दिया। ऐसा नहीं है। हर रोज इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है, हर रोज नए समीकरण बन रहे हैं, नई पार्टनरशिप्स बन रही हैं, पुरानी दोस्तियां टूटती हुई दिखती हैं। कई बार रशिया भारत का साथ देता है, कई बार चाइना का साथ देता है, हमारे मामलों में वो बोलता भी नहीं है। तो जो ये चीजें हैं जब हम कवर करेंगे, एक दिन होता है कि रशिया इज ऑल वेदर फ्रेंड विद अस, जैसे चाइना इज ऑल वेदर फ्रेंड विद पाकिस्तान। लेकिन बीच में कोई ना कोई ऐसी हरकत होती है जहां पर रशिया हमारा साथ देता हुआ दिखाई नहीं देता, वो चाइना के साथ या कभी कभी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो वी कवर दैट ऑल्सो। प्लीज डोंट थिंक कि वी आर टॉकिंग बोथ साइड्स ऑफ द आइल, वी आर नॉट लिबरांडोस, ये याद रखना। तो लिबिना जी एंड मंजरी जी, आज का मुद्दा चाइना घिरा हुआ है, चाइना परेशान है, चाइना की इकोनॉमी डाउन है और परेशानी में पता नहीं क्यों मिरेकुलसली कोई ना कोई महामारी दुनिया में आ जाती है और दुनिया 1-2 साल के लिए थम कर वो रह जाती है। इस बार ये जो नया कोविड आया है, ये चाइना को बचाएगा या तबाह करेगा, ये वक्त बताएगा। मुझे लगता है कुछ हफ्ते ही हमें और वेट करने की जरूरत है, एंड अगेन वी विल कवर दैट। सो लवीना जी एंड मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।